जी हाँ, पहला हैट्रिक उनका शिलार के परशुराम टावरी ट्रॉफी में हमने देखा था और उनका दूसरा हैट्रिक इस टूर्नामेंट में उन्होंने किया है। पहले दिन के खेल में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी हिमांशु ने। आज एक अलग दिन है, वो साल दूसरा था, ये साल भी दूसरा है, साल भी बदल गया है। अब 2022 में देखना है कि इस स्वर्गीय अप्पा नाना मेमोरियल कप में हिमांशु किस तरह की शुरुआत दे पाते हैं अपनी टीम को। Yes, previous 2 or 3 innings, Shahid Khan in not a good touch, but in begin this season, he is the informed batsman. First ball, balls to Shahid, put away, high in the air, should be 6 maximum. What a great start from Shahid Khan. बात करते हुए शाहिद खान, बिल्कुल उनके पाले में गेंद थी, स्लॉट में थी, उसको लॉफ्ट कर दिया ऑन साइड में वाइडिश लॉन्गॉन के ऊपर से झन्नाटीदार सिक्सर। पहली गेंद पर छक्का लगाते हुए शाहिद खान, और थोड़ा भी समय यहां पर बर्बाद नहीं करना चाहेंगे बल्लेबाज। Great start from majestic Shahid Khan. Majestic stroke indeed. Not easy on the rise plate, but right under the eye, and ball is gone high in the air, cross the long on boundary for a glorious 6. Shahid Khan of the mark with sixer. Pioneer 6 without loss. Himanshu Patil, left arm over the wicket. Ball this time, uppercut. Couple of bounces, ball is oh, what an excellent stop from Yash. Bhavesh is there, saving 2 runs for his side. Piece of fielding. बहुत अच्छा एफर्ट, निश्चित रूप से 2 रन बचाए गए हैं, लेकिन एक और अच्छा स्ट्रोक शाहिद खान के बल्ले से। ये देखिए सर्कल से भागे थे लगभग बाउंड्री की तरफ वहां पर भावेश। Look like the stroke of Mike Hussey. This time once more try to uppercut, extra bounce and extra pace. Good comeback from Alimgarh Express, Himanshu Patil. पहली गेंद बिल्कुल स्लॉट में कर बैठे थे, फुल लेंथ रखने का प्रयास किया था, उस पर छक्का लगा। उसके बाद अब लगातार गेंदों की लेंथ में परिवर्तन कर रहे, पीछे रख रहे हैं और उछाल लेती हुई गेंदे करने का प्रयास कर रहे हिमांशु पाटिल। हिमांशु, balls to Shahid, pull, powerful, wonderful, all the way to the cow corner for a magnificent 6. From Pioneer and especially Shahid Khan. निश्चित रूप से, क्योंकि पायनियर के कप्तान को भी पता है कि यहाँ पर काफी सारे रन्स बनते हैं। शाहिद खान को भी मालूम है कि यहाँ पर काफी तेज गति से बल्लेबाज रन्स बनाते हैं। ये अच्छा बैटिंग विकेट है और बायत के बल्लेबाजों के लिए कंडीशन यहाँ पर हमेशा अच्छी रहती है। शॉर्ट गेंद थी लेकिन बहुत जल्दी परख लिया था, बैकफुट पर जाकर पुल किया और ये दूसरा सिक्सर शाहिद खान के बल्ले से। अच्छी शुरुआत पायनियर स्पोर्ट्स की। हिमांशु मिस स्टेपिंग, डेड बॉल सिग्नल फ्रॉम अंपायर Bala Mane. Bala Ikaren, Bala Mane. Next match, the home side, Jianuman Pogao and Gorsaibi, the semi-final, Alimgarh Express. Oh, beauty! Oh, what a catch! What a catch by Yash Patil or Fiesta. This is the great catch. One-handed catch and unfortunate Shahid Khan back to the dugout. This is the half wicket of Estia. मौका मिला है यश अर्थात यष्टिया को, और देखिए मराठी में स्टम्प्स को यष्टिया कहा जाता है। स्टम्प्स के पीछे फील्डिंग कर रहे हैं वहां पर शॉर्ट थर्डमैन की तरफ। बहुत ही जबरदस्त पूर्वानुमान और एक हाथ से कैच लपका है वहां पर। अभी तक तो वो 12वें खिलाड़ी का रोल अदा कर रहे थे, लेकिन आज मौका मिला है और मौका बुनाते हुए बहुत ही शानदार कैच। ये लो कैच था, गेंद ऐसे लग रहा था कि अब जमीन पर गिर ही जाएगी, लेकिन कैच लपक लिया। और शाहिद खान की ये एक अच्छी शुरुआत जो थी उसको वो लंबी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। शाहिद खान 14 रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए, टीम का टोटल भी है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। This is the best catch so far in Appa Nana Memorial Cup from Yash Patil Urfe Yashtia. Shahid Khan back to the dugout, played 5 balls, made very good 14 runs. Unfortunate Shahid Khan. जी हाँ, थोड़े से अनलकी जरूर रहे हैं, क्योंकि
नॉर्मली हम देखते हैं इस टूर्नामेंट में तो कई बार देखा गया है, जब भी ऊपरी किनारा लगाए विकेट कीपर के ऊपर से या फिर दाहिनी या फिर बाई तरफ से जब गेंद चली गई है तो वो बाउंड्री के बाहर ही नजर आई है, लेकिन शाहिद खान के साथ वैसा हो नहीं पाया। लाजवाब कैच लपका है यश ने। नए बैटर क्रीज पर पहुंचे हैं वन डाउन खेलने के लिए हम्माद अंसारी। What a player he is. He played a glorious knock 39 against Mahindra Sport, chasing 86, and yesterday also he played a terrific knock in Sarpanch Cup. This time hooks the ball in the vacant area. One bounce cross the square leg boundary for 4. ज्यादा पहनापन पहले ओवर में नजर नहीं आया। हिमांशु पाटिल द्वारा शॉर्ट पिच गेंदबाजी करने का ज्यादा प्रयास किया। इस बार गेंद पर से आंखें थोड़ी सी हट गई थी, लेकिन संपर्क बहुत अच्छा था। अनुमान बहुत जबरदस्त था बल्लेबाज का। बल्ला बिल्कुल गेंद की लाइन में था, बल्ले के बीचों बीच लगी गेंद और निकल गई स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। चौके से अपना खाता खोलते हुए हम्माद अंसारी, और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। बहुत बढ़िया शुरुआत कही जा सकती है पायनियर स्पोर्ट्स की। स्कोर 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। Ajay, I think very expensive overturn from captain Himanshu Patil. Consider 18 runs, and I think this is the flying start from Pioneer. पायनियर स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों के इरादे पूरी तरह से स्पष्ट नजर आते हुए एक बड़ा टोटल बनाने के लिहाज से ही वो क्रीज पर उतरे हैं, और बड़ा टोटल यहाँ पर जरूरी भी हो जाता है। Yes, Steve of Bhiwandi Nitin also with us, and what a inning he played against Challenge against Raju Boga. 2 great slog sweep to mid wicket. Mahesh Kabukar, who claimed 6 wicket in ZP Cup 2012. नया ओवर लेकर युवा गेंदबाज जैन तैयार होते हुए। जैन पर भी काफी भरोसा जताया जा रहा है इस टूर्नामेंट में, खास तौर पर। पहले कुछ टूर्नामेंट्स जो हुए हैं इस सीजन में, उसमें प्रतीक वाकड़े का इस्तेमाल किया गया था, जो बायत के गेंदबाज है, चौधरपाड़ा से बिलोंग करते हैं, उनको काफी मौके दिए गए। लेकिन इस टूर्नामेंट में हम देख रहे हैं कि जैन पर ज्यादा विश्वास जताया गया है, खासतौर पर पावर प्ले में। यस, आरडी ने जब धनेश को शिकस्त दी थी तो जैन का ही ओवर था जिसमें 2 विकेट, जयेश पाटिल का भी विकेट था। उन्होंने कोई रन नहीं दिया था, 1 लेग बाई। यही कारण था कि उन्हीं से गेंदबाजी की जा रही है। आज आरडी भी आधी अधूरी नजर आ रही है। आज संतोष मडवी नहीं नजर आ रहे, गैसुद्दीन शेख भी नजर नहीं आ रहे। खेल की शुरुआत जो हाजिर वहीं वजीर। नेवर की पहली गेंद, इस बार फ्लिक किया, गेंद हवा में है, फील्डर बहुत दूर नजर आ रहे हैं। इससे पहले कि दीपेश माली गेंद पर पहुंचेंगे, 2 रन लेने का मौका वहां पर। ज्यादा ताकत से यह स्ट्रोक नहीं खेला गया था, जरूर अपिश शॉट था, लेकिन फील्डर को देखते हुए भी हल्के हाथों से फ्लिक किया गया था। सुबह के मैच में हम चर्चा कर रहे थे कि हम्माद अंसारी, सागर पाटिल पोगांव, जय तुरे, विनीत माली और सौरभ माली है वो खिलाड़ी हैं जो लंबे रेस के घोड़े। इस बार बहुत दूर से खेलने का प्रयास, मिस टाइम कर बैठे हैं बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी, और गेंदबाज भी पहुंचे। ओहो, गेंदबाज ने कैच लपकने की कोशिश की, लेकिन कैच ड्रॉप। बहुत मुश्किल अवसर था, कोशिश बहुत अच्छी थी, लेकिन कैच नहीं कर पाए वहां पर जैन। 2 रन लेने का मौका वहां पर। एक लूज स्ट्रोक था ये, कहीं ना कहीं बहुत दूर से ड्राइव लगाने का प्रयास किया था उमर खान ने। देखिए, खराब सोच है, मैं समझता हूं कि जब 2 फील्डर वहां पे पहुंच रहे, जैन ने इतनी दूर का सफर नहीं तय करना चाहे था। माना कि कैमरे के लिए एलिवेशन बहुत अच्छा था, टीम के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि उमर खान कभी भी गियर बदल सकते हैं। 2 रनों के साथ उमर खान 4 पर पहुंच चुके हैं। टीम का स्कोर 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पायनियर स्पोर्ट्स और आरडी के बीच में ये इस टूर्नामेंट का अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इस बार फिर से गेंद हवा में है, लेकिन इस बार इनफील्ड को क्लियर किया है। बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से केवल दिशा दिखाई दी, ज्यादा इस बार ताकत से स्ट्रोक खेलने का प्रयास नहीं किया था। ऐसे लगा कि स्ट्रोक चेक कर रहे थे, जिस तरह से स्ट्रोक खेला गया था उमर खान द्वारा। यही बात मैं आपसे कह रहा था कि लग रहा है कि स्ट्रोक को चेक क्यों कर रहे हैं। हालांकि काफी जगह भी थी स्ट्रोक लगाने के लिए, पॉइंट का खिलाड़ी सर्कल में था, उसके बावजूद आपने देखा केवल टैप किया था हल्के से। थोड़ा जल्दी खेल बैठे थे मेरे ख्याल से, गेंद की जो रफ्तार थी उसको ठीक तरह से परख नहीं पाए थे। और जैन की ये खासियत है कि वो कटर्स का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं। धीमी गति की गेंद जब डालते हैं तो अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को समझ में नहीं आती है। गोरसई बी के कैप्टन, AA स्पोर्ट गोरसई बी के कैप्टन और जय हनुमान स्पोर्ट पोगांव के कैप्टन
दोनों को टॉस के लिए तैयार रहना है। पायनियर स्पोर्ट्स टॉस हारकर पहले बैटिंग करती हुई, स्कोर हुआ है 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का दूसरा और अंतिम ओवर चल रहा है। ऑफ साइड में अब बायत के बैट्समैन के लिए 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर नजर आते हुए। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक खिलाड़ी रखा गया है, एक वाइडिश डीप मिड विकेट तैनात किया गया है हम्माद अंसारी के लिए। महिंद्रा स्पोर्ट्स के विरुद्ध उन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी की थी, बहती हुई हवाओं का बहुत अच्छा फायदा उठाया था। 38 रनों की शानदार मैच जिताऊ पारी खेली थी हम्माद अंसारी ने। यस, काफी अनुभव है सभी क्रिकेटर्स को। शाहिद खान कह रहे हैं जरूरी है, क्योंकि फील्ड पोजीशन ओवर के बाद दूसरी लगाई जाती है। जो खिलाड़ी अंदर आना चाह रहा है वो ओवर के बाद आएगा। अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट, और इस बार लोअर फुल टॉस स्वीप कर दिया है खड़े खड़े, लेकिन डीप वाइडिश मिड विकेट पर प्रोटेक्शन मौजूद है, एक ही रन लेने का अवसर। Yes, Ajay nicely tucked away on the onside with the short back leaf, but fine delivery, I think. Bang on target, but equally played by Ahmad Ansari. इस तरह की गेंदें काफी घातक रहती है बल्लेबाज के लिए, जब खास तौर पर अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास होता है। विकेट टू विकेट जब होती है तो मिस कर जाते हो तो आप एलबीडब्ल्यू के कैंडिडेट बन सकते हो या फिर बोल्ड भी आउट हो सकते हो। इस बार धीमी गति की गेंद थी, शॉर्ट पिच रही, पुल किया लेकिन फील्डर के पास खेला है। दीपेश माली आउटफील्ड के बहुत ही जबरदस्त फील्डर है। मिड विकेट स्क्वायर लेग के दरमियान खड़े हैं और मिड विकेट का भी इलाका कवर कर रहे हैं, स्क्वायर लेग का इलाका भी कवर कर रहे हैं। अच्छी फील्डिंग करते हुए दीपेश माली, एक और सिंगल आता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ पायनियर स्पोर्ट्स का 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए मजबूरी है कि 10 खिलाड़ी जब आपके हैं, दूसरा मैंडेटरी चल रहा है, तो फिर आपके 2 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर है। जी हाँ, एक खिलाड़ी कम है इस समय मैदान में, लेकिन इस ओवर के बाद शायद वो खिलाड़ी भी अंदर आ जाएंगे। इस बार उठा के खेल दिया है, वाइड ऑफ डीप मिड विकेट और गेंद चली गई आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। देखिए अजय गरत मोमेंटम को कायम रखा है। पहले ओवर में 18 है, अब 2 ओवर की समाप्ति के बाद मैंडेटरी पावर प्ले समाप्त हो चुका है। 31 रन आ चुके हैं, 31। मैंडेटरी पावर प्ले में बहुत ही फ्लाइंग स्टार्ट हम देख रहे हैं। शाहिद खान आउट हो चुके हैं, लंबा बैटिंग लाइनअप है, और अभी अभी आपने जैसे बताया कि बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए ये मौसम क्लाइमेट साजगार है, ये नहीं भूलना चाहिए। भले से माजिद बोबड़े का भी आना बाकी है, लेकिन अपोजिशन साइड में शाम चौधरी भी मौजूद है। जी हाँ, शाम तो बायत के खतरनाक बल्लेबाज है ही, जो बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में भी चल रहे हैं, सबसे ज्यादा संभवतः फॉर्म में चल रहे हैं इस समय भिवंडी तालुका क्रिकेट में बल्ले के साथ। लेकिन बिलाल शेख भी एक ऐसे खिलाड़ी है जिनको परिस्थितियों से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो ऑफ साइड में भी बहुत अच्छे शॉट्स खेलते हैं, ऑन साइड में भी जबरदस्त तरीके से बैटिंग करते हैं। साथ में दीपेश माली एक और खतरनाक बल्लेबाज है। संतोष मडवी भी अब पहुंच चुके हैं, तो वो भी एक अच्छे ऑलराउंडर है। अक्षय कासार भी एक जबरदस्त युवा खिलाड़ी है। बहुत तगड़ा बल्लेबाजी लाइनअप है अपोजिशन साइड में भी। संतोष मडवी, शेर के मुंह को तो खून लगा हुआ है और इनके हाथ को विकेटों का खून लगा हुआ है। कल भी क्या गजब का ओवर किया था जब मागे को एलबीडब्ल्यू किया। बॉलिंग में परिवर्तन किया गया है, बायत के गेंदबाज किरण पाटिल आक्रमण पर आते हुए। और क्या आपको लगता है कि किरण पाटिल इस सीजन में सबसे तेज बॉलिंग कर रहे हैं? यस एब्सोल्युटली, फास्ट एंड फ्यूरियस, और सबसे खतरनाक भी गेंदबाजी कर रहे हैं। पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है। बैट का फेस खोला और बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल दिया है स्क्वेरिश थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। Is the elegant and silky touch. What a shot! Open the face of the bat, guide past the gully, up in the air, but safe landing all the way to the boundary. A classical stroke, master stroke from Umar Khan. बैकफुट पर कहीं ना कहीं थोड़ा वेट भी कर रहे थे, उम्मीद थी उनको कि पहली गेंद थोड़ी छोटी करेंगे किरण पाटिल, लेकिन जगह भी दे बैठे थे, उसका फायदा उठाया है वहां पर उमर खान ने। एक नजाकत भरा चौका उनके बल्ले से निकला है। और इस बार पिकअप शॉट खेलना चाहते थे, पहले ही मन बनाकर शायद स्ट्रोक खेलना चाहते थे। इस सीजन में किरण पाटिल ने बल्लेबाजों के चेस्ट और टांगों पे आक्रमण किया है।
बहुत तेज गेंद गुस्से में अंदर की जानिब काटा था और आंखें अट गई थी, शॉट खेल रहे थे तो उमर खान। देखिए बाएं हाथ के गेंदबाज है, दाहिने हाथ के बल्लेबाजों के लिए ज्यादातर वो राउंड द विकेट बॉलिंग करना पसंद करते हैं, लेकिन उस एंगल से गेंदों को कई बार बाहर की तरफ भी निकालते हैं और जब अंदर आती है तो और भी खतरनाक हो जाती है उनकी गेंद। इस बार स्लॉग स्वीप का इस्तेमाल, खाली क्षेत्र में भेज दिया गेंद को लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, शानदार छक्का। कप्तान, क्योंकि अटैक पहले किया था पॉइनियर ने हिमांशु पे, अब अटैक किरण पाटिल पे। ये भी पॉइनियर टीम है, ये जिस दिन इनके बल्लेबाज तय कर लेते हैं तो ये वार भी करते हैं उस पर जो सबसे अच्छा गेंदबाज हो। और जिस तरह से बल्लेबाजों ने शुरुआत की है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि उनके जहन में 80 प्लस आंकड़ा हो सकता है, शायद 100 रनों के बारे में भी सोच रहे हैं। अभी भी तीसरे ओवर का खेल चल रहा है, स्कोर हो चुका है 41 रन और केवल एक ही विकेट गिरा है। यस, यहाँ की स्थिति को हम देखते हैं तो बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। बहुत ही जबरदस्त नोकझोंक चल रही है, एक अच्छी गेंद जरूर रही है इस ओवर में किरण पाटिल की, लेकिन दो बड़े शॉट्स खेले हैं उमर खान ने। बढ़िया गेंद इस बार यॉर्कर, बल्ले का शायद अंदरूनी सिरा लगा था, विकेट कीपर तक पहुंची, कोई रन नहीं। इस सीजन में हर टीम के हर बल्लेबाज इस गेंद से उनके परेशान हुए हैं, ये जो उनकी स्विंगिंग यॉर्कर रहती है। बहुत तेज रफ्तार से यॉर्कर भी डालते हैं, बाउंसर का भी अच्छा इस्तेमाल करते हैं। इस बार दूर से ड्राइव किया है सीधे मिड ऑफ के पास, ओ डायरेक्ट हिट और जाना होगा उमर खान को। जोखिम उठाया गया, कहीं ना कहीं आवश्यकता नहीं थी, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे लेकिन यहां पर जोखिम उठाया, उसमें फंस गए। पे आउट हुए, अच्छे थ्रो पे उमर खान आउट हुए और तीसरा ओवर चल रहा है, स्कोर है इस वक्त 41 रन। नए बैट्समैन हिटमैन ऑफ भिवंडी फाइक अंसारी आए हैं। अगर आज आपको याद हो तो पिछला जो अप्पा नाना चषक था, जब पॉइनियर ने हाईएस्ट चेसिंग किया था इसी कप में 89 धनेश के सामने, उस वक्त फाइक अंसारी ने गजब की बल्लेबाजी की थी। जी हाँ, किसी भी मैदान पर वो लंबे हिट्स लगा सकते हैं, कोई भी मैदान उनके लिए बड़ा नहीं माना जा सकता है क्योंकि पावरफुल स्ट्राइकर है। जब भी स्ट्रोक खेलते हैं तो बहुत ही ताकत के साथ खेलते हैं और बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए मशहूर है फाइक अंसारी। दो खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, शाहिद खान ने 14 रन बनाए, उमर खान ने आउट होने से पहले 16 रन बनाए। शाम चौधरी का सटीक निशाना था, शाम चौधरी ने ये विकेट दिला दी है अपनी टीम को। स्ट्राइक इस समय हम्माद अंसारी के पास, लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन लगातार बरकरार रखा है पायनियर के कप्तान ने। शॉट ऑफ लेन पुल किया है, थोड़ा सामने खेला है, गजब का स्ट्रोक, 6 रन। पॉप स्ट्रोक, ये बहुत मुश्किल शॉट है, इतनी तेज रफ्तार गेंद वो भी चेहरे के पास और बैकफुट पे जाकर फोर्स किया, लाजवाब स्ट्रोक, गजब का शॉट हम्माद अंसारी के बल्ले से। आमतौर पर जब बैट्समैन इस तरह की गेंद का सामना करते हैं तो ज्यादातर स्क्वायर लेग, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ या फिर ज्यादा से ज्यादा मिड विकेट की तरफ छक्के जड़ते हैं, लेकिन इस बार वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला है, शानदार सिक्सर। सिक्सर के साथ किरण पाटिल का ये महंगा ओवर समाप्त होता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 47 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर पायनियर स्पोर्ट्स। देखिए तीनों गेंदबाज ने अच्छे खासे रन दिए, हिमांशु ने 18 दिए, जैन खान ने 13 दिए और अब किरण पाटिल ने भी 16 दिए। This is the flying start and what a extraordinary batting from Pioneer. हालांकि ये चर्चा भी है पूरे भिवंडी तालुका में कि आरडी के पास जो बॉलिंग आक्रमण है वो सबसे बढ़िया बॉलिंग आक्रमण है, लेकिन करारा जवाब दिया जा रहा है पायनियर स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों द्वारा। बहुत अच्छी स्थिति में इस समय पायनियर स्पोर्ट्स। रन बनाने का जो औसत है, करंट रन रेट 15 के ऊपर का है, 15.67 रन प्रति ओवर, और इसी औसत से अंत तक रन बनते हैं तो 6 ओवर में 94 रन बन सकते हैं। 17 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं हम्माद अंसारी, 4 गेंदों का सामना किया है।
स्ट्राइक रेट बहुत जबरदस्त, और देखना है कि गेंदबाजी में मरता क्या ना करता। कैप्टन स्वयं है हिमांशु पाटिल। आप देख रहे हैं अप्पा नाना मेमोरियल कप पोगांव, गजब का मुकाबला चलता हुआ पायनियर बनाम आरडी। समय में कोऑपरेट करें प्लीज। इसके बाद दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए आना है। डबल ए स्पोर्ट गोरसई बी और जे हनुमान स्पोर्ट पोगांव के कैप्टन आ चुके हैं अविनाश शिल्के। गोरसई बी के कैप्टन। खेल की शुरुआत, मौसम भी सुहाना, मैच तो आपको दीवाना बना देगा। हिमांशु फाइक को पहले ही फ्रंट फुट पे कमिट हो गए, अपनी लेंथ को खींच लिया, बढ़िया गेंद। हालांकि अधिकांश गेंदबाजी इस तरह से ही हुई है। हिमांशु का पहला ओवर भी आपको याद होगा, उन्होंने कहीं ना कहीं ज़्यादा शॉर्ट पिच गेंदबाजी की थी। किरण ने भी वही प्रयास किया और उस वजह से महंगे भी साबित हुए हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं उनकी रणनीति का हिस्सा नजर आ रहा है। ज्यादा खींची भी गेंदे की है हिमांशु पाटिल। फाइक को फोर्स 6 रन। ये मारते हैं तो मानो पूरी ताकत झोंक देते हैं शॉट के पीछे, और ये तो उनका स्ट्रॉन्ग जोन है। वी में बहुत ही शानदार प्रहार करते हैं फाइक अंसारी। थ्रू द लाइन खेला था। ये गेंद ज्यादा शॉर्ट पिच तो नहीं थी, लेकिन थोड़ा समय मिला। ज्यादा तेज गति से ये गेंद नहीं की गई थी हिमांशु द्वारा। बहुत ही शानदार प्रहार, आड़े बैट से सामने लॉफ्टेड स्ट्रोक खेला है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से झन्नाटीदार सिक्सर, और इसके साथ ही 50 रन भी पूरे होते हुए पायनियर स्पोर्ट्स के 53 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ग्रेट बैटिंग, दिस इज द ग्रेट बैटिंग। हालांकि दोनों भाई इस वक्त पिच पर है, फाइक अंसारी और अम्माद अंसारी। हिमांशु लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, फिर बाउंसर, इस मर्तबा वाइड, बैट्समैन के रीच के बाहर, और 1 फॉर दी ओवर का इशारा आता हुआ अंपायर का। आप एक बाउंसर कर चुके हैं। आज न मालूम क्यों दोनों भी बायत के तेज गेंदबाज किरण पाटिल और हिमांशु शॉर्ट पिच गेंदबाजी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो फुल लेंथ गेंदबाजी है उस पर शायद वो भरोसा नहीं जता रहे हैं। हिमांशु पाटिल, फाइक को अच्छी गेंद कट के अंदर की जानिब आई थी। थोड़ा बल्ला कहीं ना कहीं जल्दी घुमा बैठे थे फाइक। हालांकि ये भी एक घातक गेंद रहती है बॉलर के लिए जब फाइन लेग का खिलाड़ी सर्कल के अंदर रहता है, क्योंकि थोड़ा भी बल्ला लगता गेंद पर तो ये गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर भी निकल सकती थी। लेकिन अच्छी गेंद रही आखिरकार हिमांशु के लिए और आरडी स्पोर्ट्स के लिए। हिमांशु पाटिल, ओ हो, खींच के मारा है सबसे लंबा सिक्सर। फाइक, व्हाट अ स्ट्राइक। शॉर्ट गेंद थी, बहुत जल्दी परख लिया था, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गेंदबाज भी थोड़े प्रेडिक्टेबल हो रहे हैं, लगातार शॉट रख रहे हैं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आरडी 440 ओली टीम को। कप्तान महंगे साबित होते हुए हिमांशु पाटिल अभी तक 31 रन खर्च किए उन्होंने। उनका ये दूसरा ओवर है। पायनियर स्पोर्ट्स का स्कोर उछलता हुआ 60 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 60 रन, हिटमैन का जबरदस्त हिट। देखिए इस सीजन में एक्सपेंसिव स्पेल में 2 ओवर 43 रन सैफ शेख, 2 ओवर 42 कासिम बाबू, 2 ओवर 39 हिमांशु पाटिल, 2 ओवर 38 विवेक शिलार और 2 ओवर 38 जुल्फिकार मोमिन। हिमांशु, ओ बढ़िया वापसी, आउट एलबीडब्ल्यू। जिस गेंद की वो विकेट टू विकेट भी रखी उन्होंने, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया वहां पर फाइक अंसारी ने। अच्छी बैटिंग कर रहे थे, इस बार सीधे बल्ले का इस्तेमाल करना जरूरी था, लेकिन अक्रॉस खेल बैठे और अपना विकेट गवाकर पेविलियन में लौटते हुए फाइक अंसारी। फाइक ने बनाए 12 रन, तीसरा विकेट यहां पर गवा दिया है पायनियर स्पोर्ट्स ने 60 के स्कोर पर। ओवर नंबर 4 चलता हुआ, पहले 14 बना के शाहिद आउट हुए, 16 बनाकर उमर खान और 12 बनाकर फाइक। इस वक्त 4 गेंदों में 17 पे अम्माद अंसारी बल्लेबाजी कर रहे हैं। नए बैट्समैन इस सीजन में बहुत अच्छे टच में चल रहे हैं, 240 प्लस की इनिंग खेल चुके हैं माजिद बोबड़े।
एक से बढ़कर एक बल्लेबाज है दोनों भी टीमों के पास, और उसी वजह से काफी आक्रामक क्रिकेट देखने को मिल रहा है। देखिए दोनों टीमों की बल्लेबाजी बहुत मजबूत है, लेकिन कहा जाता था कि तोप खाना गेंदबाजी का मौजूद था आरडी के पास, उसको वो जो खला था उसको पूर्ण किया बल्लेबाजों ने। हिमांशु पाटिल विकेट की खुराक के साथ मुड़ते हुए, माजिद को बढ़िया गेंद आगे रखा था, ड्राइव किया गेंद को लॉन्ग ऑन पे, श्याम चौधरी के पास 1 रन। 61 पे पहुंचा है पायनियर का स्कोर 4 ओवर की समाप्ति के बाद। इसका मतलब है 15.25 का करंट रन रेट। हाँ, जो कि बहुत ही जबरदस्त है, काफी हेल्दी करंट रन रेट देखने को मिल रहा है पायनियर स्पोर्ट्स का। बहुत अच्छी स्थिति में है पायनियर स्पोर्ट्स, और शुरुआत से ही बल्लेबाज हावी रहे हैं कहीं ना कहीं। शाहिद खान ने अच्छी शुरुआत दिलाई, 14 रन बनाकर आउट हुए। मात्र 5 गेंदों का सामना किया उन्होंने, 2 छक्के लगाए थे पहले ओवर में। उसके बाद उमर खान ने भी अच्छी बैटिंग की, 16 रनों का योगदान दिया। फाइक अंसारी ने आउट होने से पहले 12 रन बनाए। उमर खान ने 1 चौका और 1 छक्का जड़ा था। हम्माद अंसारी जबरदस्त टच में नजर आ रहे हैं, 4 गेंदों में 17 पर बैटिंग करते हुए 1 चौका और 2 छक्के उनके बल्ले से निकल चुके हैं। और हम्माद अंसारी यदि आखिर तक खेलते हैं तो और ज़्यादा तेज़ गति से शायद वो रन्स बना सकते हैं अपनी टीम के लिए। बॉलिंग में परिवर्तन किया जा रहा है, संतोष मडवी अब आक्रमण पर आते हुए, क्योंकि लेट रिपोर्ट किया था उन्होंने, उस वजह से पावर प्ले में गेंदबाजी के लिए नजर नहीं आए। और संतोष मडवी जब गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं तो ज़्यादा फायदा मिलता है मेरे ख्याल से आरडी को। यस, बैकबोन ऑफ भिवंडी क्रिकेट इस सीजन में 2 हैट्रिक कर चुके हैं संतोष मडवी राइट आर्म राउंड स्टंप्स। माजिद को फ्लिक किया, एलिवेशन नहीं है, खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग पर, मोटा लीडिंग एज लेग कर गेंद चली गई लॉन्ग ऑन पे। कासार ने गलती नहीं की, माजिद बोबड़े सस्ते में आउट। ना स्ट्रोक, माजिद बोबड़े फ्लिक करने का प्रयास किया उन्होंने, लेकिन बहुत जल्दी बैट का फेस उन्होंने क्लोज कर लिया था, जिस वजह से आगे का किनारा लगा लीडिंग एज। और फिर भी गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ चली गई थी, काफी दूर चली गई थी, लेकिन एक आसान सा कैच वहां पर अक्षय कासार के लिए। तो माजिद बोबड़े ने कहीं ना कहीं थोड़ा निराश किया, मात्र 1 रन का योगदान देकर कैप्टन पेविलियन की राह पर। मेरे ख्याल से टो से गेंद टकराई थी, और हमारे बीच मुर्तुजा शेख, क्रिकेट के सबसे बड़े लवर सिटी क्रिकेट के, उनका भी इस्तेकबाल है। संतोष मडवी आते ही विकेट चटकाते हुए, नए बैट्समैन पावर हिटर ऑफ भिवंडी अकबर शेख। देखिए अभी भी 2 बड़े बैट्समैन हैं। जी हाँ, और स्ट्राइक अब सेट बैट्समैन हम्माद अंसारी के पास 17 पर बैटिंग करते हुए। यदि हम्माद को आउट करने में कामयाब हो जाते हैं संतोष मडवी तो एक अच्छी वापसी ये कही जा सकती है आरडी की। इस मरतबा अच्छी गेंद थी, फिर एलिवेशन नहीं था, मोड़ना चाहते थे, लगभग मिड विकेट की तरफ गेंद चली गई लॉन्ग ऑन पे। 1 रन आता हुआ पायनियर के खाते में, 62 रन और 4 विकेट। अभी भी 10 गेंदें शेष है। सिद्दीक जी, क्या सोच रहेगी बल्लेबाजों की, कितने रन्स बनाना चाहेंगे? देखिए बल्लेबाज तो जरूर सोच रहे होंगे कि 2 से 4 बड़े स्ट्रोक आए, लेकिन गेंदबाज भी सोच रहे होंगे विकेट ना आए, भले से डॉट गेंद आए। जी हाँ, बाउंड्रीज बचाने का यहाँ पर पूरा प्रयास हो सकता है गेंदबाजों द्वारा। इस मरतबा बॉलर बैक ड्राइव, बहुत तेज शॉट है, गजब की फील्डिंग श्याम चौधरी की। लगभग 1 से 2 रन अपनी टीम के लिए सेव करते हुए। हालांकि श्याम चौधरी भारी भरकम शरीर के खिलाड़ी है, लेकिन काफी फुर्तीले है उसके बावजूद भी। बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं हमेशा, आउटफील्ड में अच्छे कैचेस भी लपकते हैं। संतोष मडवी ऑफ साइड में 4 खिलाड़ी सर्कल में, शॉट थर्मेन, डिपिच गली, कवर पॉइंट कवर, उछाल दिया गेंद को आउट ऑफ पार्क, हैंड एंड सम 6 रन। क्या गजब की बैटिंग कर रहे हैं इस सीजन में, युवा खिलाड़ी है, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, और प्रतिभा बार बार सिद्ध कर रहे हैं।
संतोष मडवी की ये गेंद थी, बिल्कुल स्लॉट में आ गई थी, उसका फायदा उठाया है। बॉटम एंड का गजब का इस्तेमाल और एक बहुत ही लंबा ऊंचा सिक्सर डीप मिड विकेट के ऊपर से। 24 पे अम्माद और पायनियर के स्कोर को उन्होंने पहुंचा दिया है 69। देखिए बड़ा स्ट्रोक आ गया, लेकिन इस ओवर में अब तक संतोष ने भी सिर्फ 8 रन दिए 4 गेंदों पर, यह भी नहीं भूलना चाहिए। संतोष मडवी चॉप करने की कोशिश, वाइड यॉर्कर। ये तो होने ही वाला था सिद्दीक जी, ये कोई मामूली बॉलर नहीं है, संतोष मडवी है, इनके पास अनुभव का भंडार है और उम्मीद तो यही थी कि एक अच्छा यॉर्कर आएगा या फिर एक तेज बाउंसर आएगा। वाइड यॉर्कर किया उन्होंने, चॉप करने की कोशिश हुई थी लेकिन बीट हुए बैट्समैन। पहली डॉट गेंद खेले अम्माद। संतोष मडवी में सबसे बड़ी खासियत यह कि कभी भी अंपायर से उलझते नहीं। ओ इस मरतबा फ्लिक कर दिया बहुत ही खूबसूरती के साथ, पीछे खिलाड़ी हैं, बढ़िया थ्रो पहुंचा हिमांशु का। 1 रन, 5 ओवर 70 रन, 4 विकेट। पायनियर टॉस हार के बल्लेबाजी करती हुई आरडी 440 के सामने। काफी अच्छा ओवर रहा संतोष मडवी का, 1 विकेट भी प्राप्त किया उन्होंने और केवल 9 रन खर्च किए। एक थोड़ी ढीली गेंद रही उनकी, जो ओवर पिच बनी थी उस पर छक्का जड़ा हम्माद अंसारी ने। उसके अलावा बहुत अच्छा कंट्रोल उनका देखने को मिला, अच्छी रफ्तार के साथ बॉलिंग की उन्होंने। आखिरी ऑफिशियल कॉल है गुरसई बी के कैप्टन, लास्ट ऑफिशियल कॉल टॉस के लिए। ग्रामीण हाफ से पहला सेमीफाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का जय हनुमान पोगाव और डबल ए जय बजरंग गोरसई बी के बीच में एक और स्टार वार रहेगा। आज सभी स्टार वार्स देखने को मिल रहे हैं क्योंकि आज फाइनल डे है स्वर्गीय अप्पा नाना मेमोरियल कप 2022 का। स्वर्गीय किशोर भाई शाह इनके स्मरण में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। जय हनुमान पोगाव और आगरी राजा प्रतिष्ठान की ओर से तेजस पाटिल साहब इस टूर्नामेंट के फोकस मैन। एक लाजवाब टूर्नामेंट तालुका क्रिकेट को दिया गया है। आखिरी ओवर लेकर सावध एक्सप्रेस किरण पाटिल, वाइड यॉर्कर की कोशिश लेकिन काफी दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा अंपायर बाला मानी द्वारा। इस समय स्ट्राइकर से इन पर अंपायर है जीतू भानुशाली, मैन फ्रॉम पालघर। अजय क्या लगता है, क्या सोचूंगी पायनियर के बल्लेबाजों की? मोर देन 10+? निश्चित रूप से, क्योंकि अभी भी 6 विकेट्स बचे हुए हैं और 2 अच्छे हिटर्स इस समय क्रीज पर है। हर गेंद पर अब प्रहार करने की कोशिश रहेगी। और फाइन स्वीप कर दिया है, बहुत ही तेज निकलती हुई गेंद, फाइन लेग सीमा रेखा की तरफ और नहीं रोक पाए फील्डर। 4 रन। कहीं नहीं था वहां पर लॉन्ग लेग पे खड़े खिलाड़ी को। जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं हम्माद अंसारी। चौके से पायनियर का स्कोर 75 रन, 75, जोखिम बड़ा हुआ शॉट था। बहुत ज्यादा खतरा मोल लिया था लेकिन उसका सिला भी तो मिला है। थोड़ा सा बल्ला लगा वहां पर गेंद पर, जो कि पर्याप्त था चौका हासिल करने के लिए बैट्समैन हम्माद अंसारी को। और जोखिम तो उठाया ही जाएगा क्योंकि अब अंतिम ओवर चल रहा है। किरण पाटिल एक बार फिर से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार ऊपरी किनारा लगा है, विकेट कीपर ने कॉल दिया और कोई गलती नहीं दीपेश माली द्वारा। अच्छा कैच, किरण पाटिल को सफलता मिलती हुई। हम्माद अंसारी एक बहुत ही खूबसूरत पारी खेलने के बाद पेविलियन की राह पर। यस, इनक्रेडिबल इनिंग प्लेड बाय यंग हम्माद। देखिए शॉट जब खेल रहे थे नजरें हटी थी और जज नहीं कर पाए थे नए बैट्समैन बूम बूम अशीर अंसारी। इस लेट अन्नाप्पा लेट बलवंत सेठ ट्रॉफी में अशीर ने 2 बहुत बढ़िया बारियां खेली थी। अशीर अंसारी अच्छी विकेट कीपिंग भी करते हैं, अनुभवी खिलाड़ी है। हम्माद अंसारी ने 29 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए। 3 शानदार छक्के लगाए और 2 बहुत ही खूबसूरत चौके। अभी भी 4 गेंदे पारी में शेष है। अकबर के पास स्ट्राइक, इस बार स्विंग किया है ऑन साइड में। कैच क्या बनेगा? जी नहीं, गैप में निकाल दिया है, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। पहले बाउंस पर 4 रन। बड़ा गैप था जिसको खूबसूरती के साथ ढूंढा अकबर शेख ने। इस चौके की मदद से अब 79। देखिए इस सीजन में
सर्वाधिक टोटल पॉइनियर के नाम है 107, हाईएस्ट चेसिंग भी पॉइनियर के नाम है 86। किरण पाटिल का पहला ओवर काफी महंगा रहा था, 16 रन खर्च किए थे और इस ओवर में भी अभी तक 3 गेंदों पर 9 रन खर्च किए हैं। एक सफलता जरूर मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने चिर परिचित अंदाज में अभी तक शायद वो बॉलिंग नहीं कर पाए हैं। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार ये चिर परिचित अंदाज है किरण पाटिल का, सटीक यॉर्कर, गेंद अंदर और डंडा बाहर। तेज गेंदबाजों की एक खासियत रहती है, उनको बड़ा स्ट्रोक लगा तो थोड़ा गुस्सा आता है और दूसरी गेंद पे वो गुस्सा सामने आ गया। जी हाँ, जेन्युइन फास्ट बॉलर है किरण पाटिल और इस तरह का जब क्रिकेट होता है तो देखने में वाकई में काफी मजा आता है। थोड़ा शफल कर चुके थे वहां पर अकबर, बड़े शॉट के लिए तैयार थे लेकिन मौका मिला नहीं। बहुत ही सटीक यॉर्कर थी, बिल्कुल मिडिल स्टंप की सीध में और डंडा उखाड़ दिया किरण पाटिल ने। किरण को मिलने वाली दूसरी सफलता अकबर पेविलियन का रास्ता नापते हुए। नए बैट्समैन जुल्फिकार मोमिन। कमेंटेटर सुभाष धुमाल, आपको टॉस लेना है। अभी तक 6 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं लेकिन काफी अच्छा टोटल देखने को मिल रहा है। स्कोर 79 रन, अभी भी 2 गेंदें पारी में शेष है। इस मैच का टॉस जीता था RD 440 ओवली टीम के कैप्टन हिमांशु पाटिल ने। पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया, लेकिन कहीं ना कहीं कप्तान ने जैसा सोचा था वैसा शायद प्रदर्शन उनके गेंदबाज नहीं कर पाए हैं। हालांकि उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि ये मैच काफी रोमांचक हो सकता है। जरूर एक बड़ा लक्ष्य मिलने वाला है RD को, लेकिन बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी है RD के पास। जुल्फिकार इस समय अंपायर से गार्ड लेते हुए। जुल्फिकार भी एक अच्छे बल्लेबाज है, पहले तो टॉप ऑर्डर में खेलते थे, ओपन भी करते थे रमीज रईस के साथ। बढ़िया शॉट, शानदार स्ट्रोक, रचनात्मक शॉट खेला है और सीधे फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। क्या शॉट खेला है जुल्फिकार ने, पल्लू स्ट्रोक स्कूप किया था। जिस तरह हमारी माँ बहनें साड़ी के पल्लू को झाड़ती है, बल्ले की पोजीशन वही थी। जबरदस्त शॉट। किरण पाटिल को ये उम्मीद नहीं थी कि जुल्फिकार इस तरह से इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलेंगे और इस ओवर में लगने वाला ये तीसरा चौका। आखिरी ओवर में कोई छक्का तो नहीं लगा है, लेकिन अच्छे तेज गति से रन्स बनाए गए हैं। 2 विकेट्स भी चटकाए हैं किरण ने, तो काफी घटनापूर्ण ओवर चल रहा है किरण पाटिल का। पायनियर स्पोर्ट्स का स्कोर अब 83 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। अंतिम गेंद सामना करेंगे जुल्फिकार और फिर से स्कूप करना चाहते थे, लेकिन इस बार फुल लेंथ गेंद थी, जहां खेलना चाहते थे वहां खेल नहीं पाए। सिर्फ 1 रन लेग बाय का इशारा अंपायर द्वारा और इसके साथ ही पारी समाप्त होती हुई पायनियर स्पोर्ट्स की। एक अच्छा टोटल बनाया गया है। टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए 6 ओवर्स में कुल मिलाकर बनाए हैं पायनियर स्पोर्ट्स ने 84 रन 6 विकेटों के नुकसान पर और सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 85 रनों की चुनौती RD 440 ओवली टीम के सामने। क्या कुछ होगा RD की पारी में देखेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आइए अब चलते हैं पहले सेमीफाइनल मुकाबले की टॉस की तरफ। ग्रामीण से पहला सेमीफाइनल मुकाबला जय हनुमान पोगाव और AA स्पोर्ट्स जय बजरंग गोरसई B के बीच में। आइए आपको लेकर चलते हैं हमारे साथी कमेंटेटर ओमकार शेट्टे के पास। थँक्यू सो मच। तर साई पाटील यांना मी इन्व्हाइट करतोय आमच्या मंचावर, आपण या, तुमच्या शुभ हस्ते आम्ही टॉस करतोय आणि सेमीफायनल आपल्या भेटीसाठी येते जय हनुमान पोगाव आणि त्यांच्या विरुद्ध आहे AA स्पोर्ट्स जय बजरंग गोरसई B। त्याचे दोन्ही कॅप्टन ने एका बाजूला आहेत किशोर मुकादम, दुसऱ्या बाजूला अविनाश शेळके। साईदादांच्या शुभ हस्ते आपण करतो टॉस। मॅच असेल 5 ओव्हर। छापा असा कॉल आहे आणि नाणेफेकी जिंकली आहे जय हनुमान पोगाव टीमनं। दोन्ही कॅप्टनला ऑल द बेस्ट करताना साईदादा पाटील यांना आपण पाहता, तर थोडीशी चर्चा करू आपण कॅप्टन अविनाश शेळके सोबत। गतवर्षी देखील याच मैदानावरती या स्पर्धेमध्ये लढाई झाली गोरसईच्या विरुद्ध, पुन्हा एकदा एकमेकांच्या समोर येत आहे। टॉस जिंकलाय, 5 ओव्हरची मॅच, निर्णय काय असेल? बॅटिंग करणार। 5 ओव्हरची मॅच आणि फलंदाजी, समोर गोरसई आहे म्हणून हा एक वेगळा प्लॅन आहे? नाही, असं काय वेगळा प्लॅन नाही,
ती पण टीम आमचीच आहे असं आम्ही समजतो आणि मैत्रीपूर्वक खेळण्याचा प्रयत्न करू. तुम्ही मैत्रीपूर्वक खेळाल, मात्र मैदानावरती ते उतरले की ते फक्त शिकारीला उतरतात, त्यामुळे तुम्हाला देखील ती शिकार इथे करावी लागेल, कारण घरचं मैदान आहे, फार मोठ्या संख्येनं पाठीराखी येतील, त्यांचा विश्वास जपण्यासाठी तू आणि तुझी आर्मी जे हनुमान पोगाव तयार आहे का? तयार तर आम्ही नेहमीच असतो आणि सर्व प्लेयर 100% देण्याचा प्रयत्न करतात. ज्या चुका होतात त्या नेक्स्ट मॅचमध्ये सुधारण्याचा प्रयत्नही करतात. या हंगामामध्ये फार चांगल्या टचमध्ये आहात. नुकतीच तुम्ही भरोडीची क्रिकेट स्पर्धा चॅम्पियन झालात, आता घरच्या मैदानावरती सेमीफायनलमध्ये एंटर झालात. 5 ओव्हरची मॅच आहे, काय माइंडसेट आहे की काय टार्गेट सेट व्हायला हवं फलंदाजी करताना? टार्गेट आम्ही सेट नाही ठेवत, पण जास्तीत जास्त धावा ठोकण्याचा प्रयत्न ठेवतो. कॉन्फिडंट लेवल अगदी हाय आहे कॅप्टन अविनाशचा आणि टीम पुगावचा. तर टॉस गमावला, नाणेफेकी जिंकून देखील गोरसईनं कदाचित क्षेत्ररक्षण केलं असतं का? हो, आता जे हवं होतं तेच मिळालं. 5 ओव्हरची मॅच का म्हणशील ऑल ओव्हर क्रिकेट टुर्नामेंट बद्दल कसा राहिला क्रिकेट स्पर्धेचा प्रवास? स्पर्धा तर खूप सुंदर आहे आणि आम्ही आतापर्यंत जिंकलोय आणि यापुढे चांगलं खेळून जिंकण्याचा प्रयत्न करू. समोर पोगावा, समोरच्या कॅप्टननं सांगितलं की तो संघ देखील आमचाच आहे, कारण पोगाव आणि गोरसई अगदी हक्केच्या अंतरावरती गाव आहेत, नेहमीच एकमेकांना फार मोठा सपोर्ट असतो. मात्र या मॅचमध्ये एक क्रिकेटमधलं युद्ध प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल का? हो, नक्कीच असं काही नाही, पण आम्ही एक जोडीला प्रॅक्टिस केलेलं आहे, माहिती आहे कोण काय खेळतो. सागर चांगला फॉर्ममध्ये आहे, त्याला लवकर आउट घ्यायचा प्रयत्न करू. सागरकडे नजर आहे गोरसईची. तर फार दोन्ही संघांकडे फलंदाजी खोलवर आहे, बॅटिंग ऑर्डर तितकी चांगली आहे तितकीच गोलंदाजी देखील. तर ही मॅच नक्कीच तुम्हाला एक पैसा वसूल मुकाबला पाहायला मिळेल. कुठेही जाऊ नका, जोडले राहा आमच्यासोबत या क्रिकेट स्पर्धेच्या माध्यमातून. जाऊया चालू सामन्याकडे. RD440 फलंदाजीसाठी येते पॉनीच्या विरुद्ध. ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद ओमकार शेट्टे, धन्यवाद अजय गरात. बैक टू क्रिकेट पॉइनियर ने जो लक्ष्य रखा है वो है 85 रनों का. हालांकि इसी स्पर्धा में 86 चेस किया था पॉइनियर ने. दोनों ओपनर्स किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख और भावेश चौधरी मैदान में जाते हुए. आस्किंग रन रेट लगभग 14 के ऊपर का है. 85 नीडिंग टू विक्ट्री. RD440 विनोद पाटिल, जोगेंद्र पाटिल उर्फ बारकिया भाई फेम टीम है. हमारे बीच में अगर बंटी छिलके तो हम आपका हार्दिक स्वागत करते. ओमकार शेट्टे दोपहर के खाने के बाद ज्वाइंट होते हुए. खेल की शुरुआत इज गोइंग टू बी मैजिक ऑफ पड़गा. राइल शेख गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए. बढ़िया बैटल ओमकार. एक तरफ किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख और एक तरफ मैजिक ऑफ पड़गा राइल शेख. चांगली रंगेल मॅच, कारण दोन्ही बाजूला पॅक टीम आहे, पॅक साईड आहे. सलामीची जोडी मैदानावरती एंटर झाली आहे. 6 ओव्हरची मॅच, टार्गेट चेस करायचं 85. शाहीदनं सुरुवात करून दिली, उमरच्या बॅटमॅननं रन्स आल्या, फाईकने एक फिनिशिंग टिच दिला आणि एक मोठं टार्गेट सेट केलं पॉइंट स्पोर्ट टीमनं. गेम इज ऑन. पहिलाच बॉल, वॉट अ शॉट, अप्रतिम. नेत्र दीपक चौकार आणि चौकारानं डावाची सुरुवात केली आहे बिलाल शेखनं. आणि याच दरम्यान शुभागमन झालाय आदरणीय चाविंद्र चमचे मान्यवर जयरामजी पाटील यांचं. तर त्यांना व्यासपीठावरती येऊन विराजमान व्हा हीच आम्ही रिक्वेस्ट करतोय. This is the class of Bilal Sheikh. Goes his back foot and a square cut through the cover point. Great shot, great reply. पहिल्या बॉलवरती 4 स्क्वेअर कट करत असताना आणि दुसऱ्या बॉलवरती आपण पाहताय स्वागत केलं राहिलचं हुक करत असताना लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर हा येतो षटकार. डिफेंडिंग चॅम्पियन टीम आहे RD440. हे विसरून चालणार नाहीये पॉइंट स्पोर्ट्स टीमला. आणि मागच्या 2 बॉलमध्ये 10 रन आलेत. एक दमदार सुरुवात करत असताना टीम RD440
यंदाच्या हंगामामध्ये 2021-22 क्रिकेट आपण पाहिलं तर सिटी क्रिकेटमध्ये रँकिंग नंबर 1 ची टीम आहे. तर या मॅच मध्ये एक कडा संघर्ष पाहायला मिळेल. देखिए इस सीजन में भी नंबर 1 पे रैंक कर रही है और बिलाल शेख का आप इतिहास उठा के देखिए, बड़े मैच के खिलाड़ी जब बहुत प्रेशर रहता है उनका खेल और निखर जाता है. आणि एक चांगला खेळाडू भावे सर तोच असतो जो दबावामध्ये चांगली कामगिरी करतो. बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे. आणि इथे ती सुरुवात केली आहे फलंदाज बिलालनं. रायल शेख मॅजिक ऑफ वडगा ते मॅजिक सध्या हवाय पॉइंट स्पोर्ट्स टीमला. वॉट अ शॉट 360 स्टाईल आणि आता बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. बिलाल इज ऑन फाय नाउ सिक्सर. Yes, I think this is the great stroke. What a magnificent sweep dash ball through the backward square leg, and this is the king stroke from king of Bhiwandi cricket, Bilal Sheikh. असंच त्याला किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट नाव दिलं नाहीये. मैदानावरचा तो राजा आहे आणि सध्या बिलाल शेख सांगतो RD440 साठी राजाचं राजपण कालपण आजपण. आणि सध्या एकदमदा बॅटिंग करत असताना बिलाल. रायल शेखला कमबॅक हवाय आणि तो कसा मिळेल आता. स्विच हिट मैदानाच्या आत चहूभोवताली सध्या तरी एकच नाव दुमदुमत है बिलाल शेख. व्हाट अ शॉट. क्या कहोगे भावेश सर इस स्ट्रोक के बारे में. ओमकार पहली ओवर में वो जो कहते हैं कि लूट लिया है रायल शेख को, 4 गेंदों में 20 रन और शॉट देखिए एक से बढ़कर एक. ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है. बिलाल शेख फिलहाल ये कह रहा है जिंदगी एक खेल है, इसे खेलना जरूरी है. यावी फुल टॉस. हा फुल टॉस आहे आणि तो देखील जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4-6-6-4 सध्या तरी चौकारांमध्ये डील करतोय आणि अंपासनं घेतलाय DRS बॅटिंग साइड. यस, बल्लेबाजों ने रिव्यू मांगा है बीमर के लिए. बीमर आहे का ते पाहिलं जाईल. ज्यावेळी फलंदाज खेळत होते बाला इकाड़े हमारे तीसरे अंपायर, रिव्यू मांगा है RD के बल्लेबाज बिलाल शेख ने. राहिल शेख की भी एक बात है, जब चलते हैं तो रन नहीं देते, विकेटें लेते हैं, नहीं चलते हैं तो भरपूर रन दे देते. देखना है DRS रिव्यू मांगा है तीसरे अंपायर बाला इकाड़े. अल्ट्रा स्लो मोशन में रिप्ले आता हुआ. अगला सेमीफाइनल मुकाबला जैनुमान स्पोर्ट प्रोग्राम वन द टॉस एंड सेंसिबल इलेक्टेड बैट फर्स्ट. इस सीजन में उन्होंने एक मरतबा गुरसई को इसी ग्राउंड पे शिकस्त दी है. काफी बारीक नजर से तीसरे अंपायर देखते हुए. यस, बीमर है, 9 बॉल है, फ्री हिट आएगा और 5 रन के साथ स्कोर 25 पे पहुंचा है.
इस सीजन का महंगा ओवर विवेक शेलार और सूरज केने के नाम है। धनेश के 34 रन दिए थे। बॉल तयार, फ्रीचा बॉल आणि तो देखील लॉंग ऑनला अगदी बीट करून बाउंड्री लाईनच्या बाहेर हा येतोय चौकार. क्या बॅटिंग करतो बिलाल अफलातून. या हंगामामध्ये जर आपण पाहिलं तर 34 धावेचं एक महागड षटक आपण पाहिलंय. मात्र या षटकामध्ये देखील अगदी तशीच काही चढावड सुरू है। अब रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए। सिक्सर लगा तो महंगा ओवर इस सीजन का राहिल शेख के नाम जाएगा। स्वीप कर दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, 4 रन, 33 रन दे डाले हैं। यहाँ पे जादू उतर गया मैजिक ऑफ पड़गा का। मॅजिक चलाय नाही इस मॅच में आणि रन फार मोठ्या सेट झालेत। 86 85 रनचं टार्गेट आहे आणि पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहिलं तर 33 धावा आणि आता उर्वरित 30 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी करायच्या धावा 52। एक ओवर में मानो कहते हैं कि बहुत कुछ खो दिया है। 33 रन आए और यहां से बचे हुए 5 ओवर में कितने चाहिए? शुभा धुमाल 52 रन। मरता क्या ना करता, फाइक अंसारी को बुलाया गया है। हम ऑडियंस से क्षमा चाहते हैं, भारत का सबसे बड़ा फॉर्मेट है BC4 सिटी क्रिकेट भिवंडी। दोनों टीमों को पूरे तालुका की तरफ से ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। सिटी क्रिकेट के वक्त नहीं दी जाएंगी प्लीज। फाइक अंसारी सामना करेंगे बैट्समैन भावेश चौधरी। सतीश पाटिल हमसे जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। बड़े बैट्समैन, बोल्ड प्ले डाउन। फाइक ने आते ही पहला झटका दे दिया है और 0 पे आउट हुए भावेश चौधरी। विकेटची गरज होती आणि ती विकेट मिळवून दिली आहे फाइक अन्सारीनं आणि फलंदाज भावेश चौधरी मैदानातून बाहेर येईल। पैसे नंबर 3 वरती कोणत्या फलंदाजाला प्रमोट केलं जाईल कॅप्टन हिमांशूच्या माध्यमातून आणि नंबर 3 वरती आपण पाहतोय फलंदाजीसाठी अक्षय कासार दाखल झाला। धावफलकावरती 33 आणि पहिल्याच बॉलवरती फाइकनं विकेट मिळवून दिली आहे आणि कमबॅक करून देतोय टीम पॉइंट स्पोर्टला। एका बाजूला अल्ताफ अली फार्म टीम आहे, दुसऱ्या बाजूला RD 440 विनोद पाटील आणि त्याच बरोबरीनं बंटी शेखे आणि बारक्या भाई फार्म टीम RD खेळते। महेश वारे जी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। क्रिकेट के बहुत बड़े जानकार, वेलकम महेश जी। स्कोर 33 रन। नए बैट्समैन अक्षय कासार, फाइक अंसारी, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस मरतबा धीरे से गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, बिल्कुल गेंद के ऊपर आकर 1 रन। 34 पे पहुंचा RD 440 का स्कोर। बिलाल 32 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 4 चौके 2 सिक्सर लगा चुके हैं आणि आता RD 440 ला चाहूल लागली आहे बिलालच्या बॅटमन अर्धशतकाची, कारण मोठ्या मॅचचा तो मोठा खेळाडू आहे। बड़े मैच के खिलाड़ी 7 अर्धशतक आ चुके हैं और हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर भी बिलाल शेख के नाम है इस सीजन का 66। स्वीप की कोशिश, बढ़िया गेंद, बढ़िया सोच। हालांकि अधूरे मन से सवाल भी पूछा था वहां पर, हाउ इज दैट। फ्रंट फुट पे झाड़ू शॉट खेलना चाहते थे बिलाल शेख। स्कोर है इस वक्त 34 रन। इस सीजन का हाईएस्ट
इंडिविजुअल स्कोर बिलाल शेख के नाम है 66। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए फाइक अंसारी खींच के मारा है, चाबुक शॉट है, 6 रन। अर्ध्या विकेटवरती बॉल होता, थांबले, हाफ ट्रॅकर आहे, पाहिलं बॅकफुटला वेट ट्रान्सफर करत असताना ऑन साइडला पुल करत असताना बिलाल शेख क्या बॅटिंग करतो बिलाल. आणि टीमची टोटल 6 ने पुढे सरकेल 40 करायच्यात 85 आणि आता समीकरण उरलंय येणारे चेंडू 26 आणि धावा करायच्या 26 बॉल मध्ये RD 440 ला 85 धावेचं एक मोठं लक्ष आणि अगदी जो मोठा डोंगर उभारला आता ती छोटी टेकडी वाटू लागली आहे. 38 रन बना चुके हैं बिलाल. फाइक बिलाल को स्वीप कर दिया, कोई मौका नहीं, झाड़ू शॉट, 4 रन. बिलाल की बल्लेबाजी का जलाल आप देख रहे. व्हाट अ बैटिंग फ्रॉम किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख. कितने गेंदों पे 42 रन बनाए उन्होंने. नौ गेंदे. हालांकि बिलाल शेख के नाम एक रिकॉर्ड है, 16-17 के सीजन में एक सीजन में 6 अर्धशतक. व्हाट अ प्लेयर इज. आणि त्याचा फॉर्म काय, त्याचा दर्जा काय सध्या बिलाल दाखवतोय. 85चा टार्गेट दबाव होता आणि आता तो ट्रान्सफर केलाय पॉनी स्पोर्ट्स टीम वरती. फाइक अंसारी बिलाल को हवा में स्ट्रोक, बिलाल आउट. बढ़िया कैच अम्माद का और 42 रन पे जबरदस्त बल्लेबाजी करने के बाद बिलाल शेख आउट. चांगली बॅटिंग केली आहे बिलालनं आणि आता विकेट मिळते RD 440 ला. फाईकला दुसरी आणि फुलर लेंथ होता, बॉल बॅक ड्राईव्ह खेळायचं होतं, क्रॉस बॅटेड फटका आणि मिडॉनला फिल्डरच्या हातामध्ये आणि त्यांना घेतला एक चांगला झेल आणि संपलाय बिलालचा खेळ. एकदा बिलालसाठी टाळ्या जरूर व्हायला हव्या. यस, ग्रेट इनिंग. 10 balls 42 runs, 5 boundaries and 3 huge stroke, 6 runs. अगदी कॅरेबिन प्लेअरला देखील लाजवेल असा स्ट्राईक रेट सध्या बिलालचा आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि शेवटपर्यंत तो लढत होता मैदानाच्या आतमध्ये. त्यांनी सांगितलं मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, मुश्किलें जरूर हूं लेकिन ठहरा भी नहीं हूं मैं. एक चांगली सुरुवात करून दिली आहे फाईक अन्सारीने देखील डावाला खिंडार पाडली आहे, हे विसरून चालणार नाहीये कारण पॉइनी स्पोर्ट टीम खेळती आहे. माहिती आहे या संघाला देखील की अडचणी जरूर आहेत. मात्र पॉइनी स्पोर्टला त्यांच्या कॅप्टनला देखील म्हणावं लागेल भावे सर मुश्किलें जरूर है इस मैच में लेकिन जीत भी मिल सकती है बिकॉज जो प्रयास है वो दिल से और जी जान से होने चाहिए. 2 ओवर में 44 रन आए. देखिए मैंडेटरी पावर प्ले के हाईएस्ट टोटल की तरफ मैं आपको लिए चलता हूं. गावदेवी चषक बापगांव 2020 का जो हुआ था उसमें बालाजी स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों ने मैंडेटरी पावर प्ले में 53 रन बनाए थे. आणि हा आहे बायोडेटा भिवंडी क्रिकेटचा. भावे सर तुम्ही जर सोबत असले तर पॉवर प्ले काय आपण 1983 1985 1992 कुठेही जाऊ शकतो. वेळ आपली आहे, मायक्रोफोन आपला, सिटी क्रिकेट तुमचं एकट्याचंच आहे. जेव्हा मॅचकडे 18 बॉलचा 24 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे, 10.25 या सरासरीने रन्स करायच्यात, जिंकण्यासाठी 41. मॅच बॅलन्स आहे सर कारण आता पॉवर प्लेचं षटक संपन्न झालंय. विकेटवरती एक रायटी बॅट्समन एक लेफ्टी बॅट्समन आहे आणि नवीन फलंदाज झालाय श्याम चौधरी. बॉल तयार, फटका चांगला आहे मात्र बॉल सहजासहजी ट्रॅव्हल होत नाहीये. मात्र तरी देखील फाईक अन्सारीला हाय हॅलो आणि त्यानंतर टाटा बाय बाय करून बॉल चाललाय सीमा पार. षटकार मस्तक पे दस्तक, सर के ऊपर से गई थी. जंप जो लगाया था, देखिए इस तरह के जो कैचेस रहते हैं उसको आपको जंप बहुत सही समय फ्रीक्वेंस ऑफ सेकंड्स में लगाना पड़ता है. 6 रन आते हुए आणि संधी होती फाईकला. जर कॅच होत नाहीये तर बॉल स्टॉप करणं फार इम्पॉर्टंट होतं कारण तुम्ही 4 ते 5 धावा वाचू शकला असता. आणि या षटकाराला फलंदाज अक्षय कासाच्या बॅटमधनं चेंडू लॉंगॉनला पसार झालाय. टीमची टोटल झाली आहे 55-0, एक गोल्डन फॉर्म मध्ये.
टीम आरडी. खोलवर टप्प्याचा बॉल बॅकलिफ्टला खाली आणलं, समोर ड्राईव्ह करत असताना एक्स्ट्रा कव्हरवरनं फिल्डर आलेत. एक सिंगल मिळती आहे, एका सिंगलच्या मदतीनं धावफलक स्कोरकार्ड वरती जाऊन पोहोचलंय. ते म्हणजेच 51 आणि समीकरण उरलंय ते म्हणजेच 22 चेंडू आणि 34 धावसंख्येची गरज. I think this is the poor cricket from Sham Chaudhary, not interesting for a second. श्यामला स्ट्रायकर एंडला एक रन इम्पॉर्टंट आहे, अगदी तेच माहिती आहे. त्यामुळे थोडीशी नाराज झाली टीम आरडी आणि त्यांचं डगआउट की सेकंड रनला चान्स होती, ट्राय करणं फार इम्पॉर्टंट होतं. एकेका धावेची किंमत त्यांना दीपू माहीला फार चांगली माहिती आहे, कारण एक रन तुम्हाला कधी हसवते, एक रन तुम्हाला कधी रडवते. त्यामुळे या मॅच मध्ये 85 पर्यंत जोपर्यंत टीम आरडी पोहोचत नाही तोपर्यंत ते सुटकेचा श्वास घेऊ शकत नाहीये, आणि जोपर्यंत 85 रोखल्या जात नाही तोपर्यंत पॉइंटर मॅच सोडू शकत नाहीये. राऊंड विकेट, फटका फसलाय, बॉल हवेत आहे, मिड विकेटला फिल्डर, हवेचा प्रवाह त्याच दिशेने. मात्र शाहिद त्या ठिकाणी तैनात आणि श्याम चौधरीची विकेट मॅचला कलाटणी आणेल का हा देखील प्रश्न निर्माण केलाय. गोलंदाज अकबरने दिली आहे सफलता टीम पॉइनी स्पोर्ट्सला. बहुत बढ़िया कैच. इस तरह के कैचेस आसान नहीं होते हैं जब गेंद जाकर आसमान से ऊंचाई से आए. इसका अर्थ बहुत बढ़िया जज किया और श्याम चौधरी बहुत देर के बाद इस सीजन में पहली मर्तबा शून्य पे आउट हुए. आणि चांगला झेल शाहिद खानचा आपल्याला पाहायला मिळाला. किस्मत मौका देतीये पर मेहनत चौका देतीये आणि अगदी मेहनतीनं शेवटपर्यंत चेंडूवरती रोखलेली नजर, तदनंतर घेतलेला झेल आणि संपलाय श्याम चौधरीचा खेळ. आणि नवीन फलंदाज मैदानावरती दाखल होतोय तो म्हणजेच हिमांशु पाटील, टीमचा कॅप्टन. श्याम चौधरीच्या नावावरती या टुर्नामेंट मध्ये एक अर्धशतक आहे. 2 मॅच मध्ये त्यांना 53 केलेत 21 बॉल मध्ये. पहिल्या मॅच मध्ये 14-32, नंतर 7 बॉल 21 आणि या मॅच मध्ये तो शून्यावरती परतलाय. देखिए रणनीति साफ है, फिर बाएं हाथ के बैट्समैन को भेजा है. जो पॉइनियर ने गेम प्लान किया था वहीं अब पलटवार में कर रही है आरडी. खोलवर टप्प्याचा चेंडू, सिंगल तर जरूर मिळेल. लॉंग ऑन वन फिल्डर फार वेगानं आलेत. सेकंड रनचा कॉल नाही आहे, कारण धोका होता. या मॅच मध्ये धोके तुम्हाला पत्करावे लागतील. एक सिंगल ऍड केली जाईल हिमांशु स्ट्रायकर एंडला आणि धावफलकावरती जाऊन पोहोचलाय. 2.4 षटकांचा खेळ पूर्ण झाल्यानंतर 52 आणि 52ला गडी बाद झाले 3. 22 तर मॅच आता बॅलन्स. 20 बॉल आता इथनं करायचे 33 रन. यस, अकबर शेख ने इस ओवर में सिक्सर लगने के बाद अच्छी वापसी की है आणि महत्वाची विकेट देखील त्यांना मिळवून दिली आहे. श्याम चौधरीला त्यांना बाद केलंय. पॉइनी स्पोर्ट्स सहजासहजी हार हा संघ मानत नाही. लढणं या संघाला देखील अगदी चांगलं माहिती आहे. त्यामुळे ती लढाई पाहायचं इथनं आरडी 444 समोर किती प्रकारे ते करतील, कारण सध्या हा संघ फार मोठ्या अडचणीत आहे. सुरुवातीला अडचणीत होती टीम आरडी. त्यांनी सांगितलं जितना कठीण संघर्ष होगा जीत भी उतनी शानदार होगी, आणि तदनंतर त्यांची वापसी चांगली झाली आहे. या षटकातील अंतिम बॉल बाकी आहे. आतापर्यंत रन झाले 53. पाहायचंय शेवटच्या चेंडूवरती कोणता आकडा इथे दडलाय. आणि स्ट्रायकर एंडला आहे फलंदाज अक्षय कासार. अंतिम बॉल गोलंदाज अकबरच्या षटकातील एक एक्स्ट्रा कव्हर, एक लॉंग ऑफ. क्षेत्ररक्षण चांगलं सेट केलंय. ओव्हर द विकेट तयार होतोय आणि हा बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. हा षटकार आहे फलंदाज अक्षय कासारच्या बॅट मधून. क्या शॉट है, व्हाट अ स्ट्रोक. इस शॉट को देख के तो मूड बन जाए देखने वालों का. ये देखिए केवल कलाइयों के बलबूते पर भेज दिया. थोड़ी देर के लिए मानो ऐसा लगा हो कि मार्कवा ये शॉट खेल रहे हो. अगदी लाजवाब हा षटकार होता. मार्कवाची आठवण आली या षटकारानंतर. आणि ओव्हर नंबर 3 कंप्लीट झाली आहे. धावफलकावरती धावात 59. समीकरण शिल्लक 18 बॉल 26 धावा. पॉनी टीमला फक्त था एवढंच सांगेल, मांगो तो अपने रब से मांगो जो दे रहमत और ना दे तो किस्मत, लेकिन दुनिया से हरगिज मत मागना क्योंकि दे तो एहसान और ना दे तो शर्मिंदगी. आणि या मॅच मध्ये हरलात तरी असं खेळा की जिंकणाऱ्यापेक्षा चर्चा तुमच्या नावाची जास्त झाली पाहिजे. मात्र सध्या आरडी 444 कॅप बॅटिंग करती है. क्या बात है, अच्छी शायरी सुना रहे हैं. दिए से जलाओ तो कोई बात बने, दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा,
और सबब तलाश करो खुद ही अपनी हार का, किसी के जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। लौट चलते हैं इस मुकाबले की तरफ। 3 ओवर में 26 रन चाहिए। फाइक अंसारी को कंटिन्यू रखा गया है। फुल टॉस गेंद फ्लिक करते हुए आउटफील्ड में बढ़िया फील्डिंग अकबर शेख के पीछे 1 रन बनता हुआ। आरडी का स्कोर इस वक्त 60। 17 गेंदे सिल्वर जुबली रन। मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और ऊपर से पॉइनियर है, ये कभी भी पलटवार कर सकती है। IPL फॉर्मॅट मध्ये आपण पाहिलं होतं कोलकाता वर्सेस मुंबई मध्ये जी मॅच रंगली, बॉलर तयार होतं फाइक। इस मर्तबा बल्ले के अंदर लगी बढ़िया गेंद, शॉर्ट फाइन लेग पे अच्छी फील्डिंग राहिल शेख की। गेंदे अब जैसे जैसे कम होंगी मैच में क्लाइमैक्स बढ़ते जाएगा। 16 गेंदे 25 रन। फलंदाजी देखील तितकीच खोलवर आहे, अजूनही दीपू माईचं येणं देखील बाकी आहे। त्यामुळे या मॅच मध्ये ना सध्या तरी पारडं आडीचं भारी आहे, पण ते क्रिकेट आहे, काळ आणि वेळ बदलायला वेळ लागत नाही, म्हणून म्हटलं जातं किस्मत किस्मत की बात है। आज धूप है तो कल बरसात भी है। ऑब्वियसली पड़ला तो जरूर भारी है। ओ क्या गेंद है, ऑफ कटर, समझ ही नहीं पाए, लेजी स्ट्रोक खेला अक्षय कासार ने। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं फाइक अंसारी, मैन ऑफ द सीरीज रहे थे लेट बलवंत सेठ प्रतिष्ठान चषक पिंपलास में। नॉन स्ट्राइक पर जो हिमांशु पाटिल हैं, बेस्ट बॉलर रहे थे लेट परशुराम टावरे चषक में। फुल टॉस गेंद भेज दिया, आउट ऑफ पार्क, गगनचुंबी शॉट, 6 रन। या कंडिशन्सला तुम्ही चूक करू शकत नाही आहात। जर मागचे 3 चेंडू तुम्ही कोणतीही धाव खर्च केली नाहीये तर फुलटॉस इथे बनत नाहीये, आणि फुलटॉस म्हणजे एक खराब बॉल आहे आणि त्याचा पुरेपूर फायदा समाचार घेत असताना अक्षय कासारनं पुन्हा एकदा मॅच मध्ये इन केलंय RD 440 ला, आणि आता समीकरण उरलंय 14 चेंडू 19 धावा। यस, अगदी बरोबर उल्लेख केला, चुकीला माफी नाही। फुलटॉस गेंद और अक्षय कासार जो बल्लेबाजी कर रहे हैं वो बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे लेट बलवंत सेठ प्रतिष्ठान पिंपलास के। 14 चेंडू 19 रन। एखादा मोठा फटका 2 बॉल मध्ये आला तर मॅचला कलाटणी, 2 चेंडूवरती कमबॅक झाला तर मॅच बैलेंस। देखिए इस तरह की स्थिति में बड़ा शॉट फील्डिंग पे दबाव डालता है, अच्छी वापसी, थोड़ा गुड लेन पे गेंद को रखा था, हल्की सी गेंद कांटा बदल रही है। स्कोर है इस वक्त आरडी का 66 रन, 13-19। अभी भी मैच अच्छी स्थिति में है, पायनियर को विकेटों की तलाश। इस मर्तबा अपील कोर्ट बिहाइंड की, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम, अंपायर टच से मस नहीं। 12 गेंदे 19 रन। ये ओवर है ना ओमकार, ये ओवर मैच की दिशा और दशा दोनों को तय करेगा। 12 गेंदों में 19 चाहिए। अगर 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 ये ओवर में कम रन आए और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। तो पायनियर के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। खरं तर या मॅच मध्येच आहे ना पॉइंटची मजबूत पकड निर्माण झाली होती। आता जो एक फुल टॉस आला ना फाइक अंसारीचा, तिथे षटकार आला आणि RD 440 मॅच मध्ये बॅलन्स आहे। आता मागचे 2 चेंडू तुम्हाला सिंगल डबल 2 बॉल मध्ये कमीत कमी 2 ते 3 रन्स फक्त घ्यायचे होते, मात्र तिथे घाई झाली होती अक्षय कासारला, त्याचाच फायदा उचलला फाइक अंसारीने आणि कमबॅक केलं। फक्त 7च धावा या षटकामध्ये खर्च केलेत। दीपू माई पाणी नाही तर मी म्हणाल काही महत्त्वपूर्ण मेसेज घेऊन गेला टीम RDच्या फलंदाजांसाठी। फाइकने 2 षटकं टाकली आहेत, 2 षटकांमध्ये धावा त्याने खर्च केलेत 18, विकेट त्याला मिळाले 2। पहिलं षटक होतं राहिलचं, ते फार महागडे ठरलं। त्यानंतर अकबरची ओव्हर आपण पाहिली, त्याने खर्च केल्या 15, 1 विकेट त्याला मिळाली। नदी जब किनारा छोड़ देती है राह की चट्टानों को भी तोड़ देती है।
बात छोटी सी भी अगर चुप जाए दिल में तो जिंदगी की रास्ता और दिशा बदल देती है. आणि पुन्हा एकदा त्या दिशेवरती त्या रस्त्यावरती राहिल शेख टीमला घेऊन येऊ शकतोय हा विश्वास पॉनी स्पोर्टच्या कॅप्टनला आहे. कारण राहिल शेख या टीमचा स्ट्रायकर बॉलर आहे. आज उसामा टीम मध्ये नाही आहे त्यामुळे नक्कीच बॉलिंग युनिट मध्ये कुठेतरी एक गोलंदाज अतिरिक्त शोधावा लागतोय. त्यामुळे राहिल शेखला जो विश्वास क्रिकेटचा शेवटचा टी फॉर ट्रस्ट तो जपायचा आहे. राऊंड विकेट पहिलाच बॉल राहिल शेखचं स्वागत केलंय लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर कप्तान चला सीनातान ही मानशू पाटील आणि त्यानं ठोकलाय षटकार. ग्रेट शॉट हिमांशूला माहिती आहे की आता वेळ आहे ना लढाईची आहे. दीपू माळी येईल मॅच संपवेल त्याची वाट पाहण्यापेक्षा जर इथे प्रयत्न केले तर सामना खुला होईल. कल का दिन किसने देखा है आज का दिन भी खोए क्यों जिन घड़ियों में हम हंस सकते उन घड़ियों में हम रोए क्यों. दोन ओव्हरचा स्पेल जर आपण पाहिला तर सैफ शेख 43 त्यानं खर्च केलेत आतापर्यंत. राहिल त्यानं खर्च केलेत 39. 33 जावा खर्च करून देखील कॅप्टन तुमच्यावरती विश्वास ठेवतो तर तुम्ही या कंडिशन्सला तो विश्वास जपणं महत्वाचं आहे. मात्र बाबे सर कहा जाता है ना एव्हरी डे इज नॉट गुड फॉर अस. आज कदाचित राहिल शेख साठी तेच आहे. अजून एक चांगला फटका फ्लिक ऑफ दी रेस्ट आणि बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. कलात्मकता आणि टायमिंग हे सगळं होतं आणि 2 चेंडू 2 षटकार आणि सिटी क्रिकेट फॉर्मॅट मधला सगळ्यात महागडा गोलंदाज नक्कीच बॉलिंग स्पेल राहिल शेख 45 फक्त 8 बॉल मध्ये. अजूनही 4 बॉल बाकी आहेत. राहिल शेख का अर्धशतक होगा क्या अभी ये देखने वाली बात होगी. आणि गोलंदाजांचं अर्धशतक फार कमी वेळा होतं. 10 बॉल रन करायच्या 7 मॅच कम्प्लिटली ओपन झाली आहे. इथे कमबॅक केलाय चेंडू आणि बॅटचा स्पर्श कदाचित झाला होता. यष्टीरक्षक मात्र दूर राहिले जेल पासून. चेंडू जातो डॉट. पॉनी स्पोर्ट्स उसामा या टीमचा स्ट्रायकर बॉलर आहे त्याची कमतरता जरूर जाणवली. वन ऑफ द ग्रेट बॉलर उसामा दौडी. हाफ ट्रॅकर होता दुखापत झाली आहे. पाणी घेऊन जायचा फास्ट. डगआउट मधनं दीपू पाणी घेऊन जायचं फास्ट. आणि एंट्री गेट समोर ज्यांनी बाईक किंवा आपल्या ऑटो किंवा कार पार्क केलेत त्यांना रिक्वेस्ट आहे आपण कृपया करून बाजूला करा. पार्किंग झोन आहे जी पाण्याची टाकी आहे तिथे तुम्ही तुमच्या पार्किंग झोन मध्ये तुमच्या बाईक्स पार्क करू शकता. कार टू व्हीलर्स आणि ऑटो तुम्ही पार्क करू शकता. कारण 2-3 ज्या बाईक्स आहेत आणि 2 ऑटो आहेत त्या अगदी एंट्री गेटला मधोमध आहेत आणि आमच्या मान्यवर येतात त्यामुळे रिक्वेस्ट आहे कृपया करून आपण नक्कीच ते बाजूला करा. त्या वाहन चालकाला त्या वाहन मालकाला रिक्वेस्ट आहे आपण नक्कीच आपली वाहनं बाजूला करायची. चेंडू बॅटला स्पर्श झाल्यानंतर जाऊन आदळला. आपण प्रार्थना करू की दुखापत फारशी मोठी नसेल. हिमांशू पुन्हा एकदा इन ऍक्शन असेल. सबस्क्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. सगळं काही ठीक आहे होऊ शकता. हिमांशूला नक्कीच बॅटला स्पर्श झाल्यानंतर चेंडू सरळ चेहऱ्यावरती जाऊन आदळला आणि त्यात राहिल शेख एक वेगवान गोलंदाज आहे म्हणजे आपण समजू शकतो हिमांशूचं पेन. आणि तो रिटायर्ड होऊन मैदानात बाहेर येतोय. दुखापत झाली हिमांशूला तर रिक्वेस्ट आहे आरडीचा एखादा एक्स्ट्रा पर्सन किंवा आमच्या मॅनेजमेंट कमिटी मधील मेंबर असतील तर थोडंसं बर्फ आणून द्या हिमांशूला जेणेकरून ते शेक करतील आणि नक्कीच थोडासा गारवा वाटेल. तुषार दादा प्लीज फास्ट. आणि मैदानावरती आता इंटर होतो दीपू माई. टेक केअर हिमांशू. थँक्यू सलमान.
धनेश 12th मॅन, फार केअरिंग आहेत. एक स्पोर्ट्समॅन स्पिरिट सलमानमध्ये नेहमीच असतं. ज्यावेळी धनेश कैते ॲज अ 12th मॅन ते असतात, समोरच्या गोलंदाजांना फलंदाजांना चांगली कामगिरी केली तरी नेहमीच ॲप्रिशिएट करत असतात. बॉल तयार होईल बॉलिंग मार्कवर. 8 चेंडू 7 रन. मॅच बरोबरी सुटली तर BC4 फॉर्मॅटचा रूल आहे, सुपर ओव्हर. बॉल तयार ओव्हर द विकेट. अतिशय सुंदर बॉल, अतिशय सुंदर बॉल. आता मागचे 2 चेंडू राहिलच्या पाहिल्यानंतर आपण म्हणू शकतोय की मागचे जे 8 बॉल आपण पाहिले कदाचित डुप्लिकेट राहुल शेख होता, आता परत आला ओरिजिनल. आणि याच बॉलिंगची नितांत खरं तर गरज होती. मात्र हिमांशूनं 2 बॉल 2 षटकार ठोकले, मॅचला कलाटणी दिली. राहिल देखील वापसी करतोय. 7 बॉल 7 रनची गरज. आणि आता एक्स्ट्रा रन, व्हाईट बॉल आणि अंपायरनं इशारा केलाय 1 फॉर दी ओव्हर. 1 बाउन्स ऑन करण्यात आला. एक सिंगल मिळाली आहे म्हणजे आता समीकरण देखील सोपं झालं. रन बॉल देखील आता मॅच नाही आहे. 7 बॉल आणि 6 आणि दीपू माई खेळतो तर कदाचित या बॉलवरती मॅचचा रिझल्ट तुमच्या समोर असेल. आणि स्लोवर 1 गती कमी केली, बीट केलं दीपू माईला आणि मॅच पुन्हा एकदा बॅलन्स. 6 चेंडू 6 रन. नेक्स्ट मॅच इन ॲक्शन. जय हनुमान पोगाव, एक अशी टीम जी समोर जेवढा मोठा संघ तेवढं मोठं क्रिकेट खेळते. अनुभवी खेळाडू या संघाकडे आहेत. सागरचा फॉर्म चांगला आहे. ज्ञानेश्वर शेळके चांगली बॉलिंग करतोय. तुषार नेहमीच या संघासाठी चांगली कामगिरी करत असतो. त्यांना फाईट करायची आहे. पवन केने, भावेश पवार इन फॉर्म, सूरज केने, कपिल केने या गोरसई क्रिकेट संघाला ऑल द बेस्ट. बोथ द टीम शो द गुड गेम अँड क्वालिटी क्रिकेट. एक फाईट अशी आम्हाला पाहिजे पोगाव आणि गोरसईमध्ये की तिथे प्रत्येकाला प्रश्न हा पडला पाहिजे की गोरसईचं क्रिकेट भारी आहे की पोगावचं. स्टँडर्ड लेवल ऑफ क्वालिटी त्या सगळ्या गोष्टी पाहायला मिळतील नेक्स्ट मॅच मध्ये. पोगाव संघासाठी एक पारितोषिक आहे पोगाव टीम कडनं, शेळके ब्रदर्स कडनं. ते म्हणजे 40 पेक्षा जास्त जो रन करेल त्याला 5,000. आणि अजून एक पारितोषिक आहे तुषार दादा स्पेशली शेळके ब्रदर्स साठी. अमेझॉन शेळके फॅन्स क्लब कडनं 3 बॉल 3 षटकार कोणीही मारले तर 2,000 रुपयाचं कॅश प्राइज त्याला दिलं जाईल. एक मोठा फॅन फॉलोविंग आहे या टीमचा देखील. प्राइस सबमिट है अमेझॉन शेळके फॅन्स क्लब. ये बात बहुत गहरी है आणि हा फॅन्स क्लब कुठे आहे तुम्हाला समजायला तुषार दादा फार वेळ लागेल. आणि या दरम्यान अग्रिराजा पोगावचे सर्वा आदरणीय तेजसदादा पाटील साहेबांचं आगमन झाला. मॅच फिनिश. सामना जिंकला या षटकाराच्या मदतीनं. पहिल्याच बॉलवरती माजिदला वेलकम सिक्सर खेचलाय आणि 85 चेस करायच्या होत्या. ओसामा प्रत्येक वेळी तुम्हाला मॅच जिंकून देईल ॲज अ बॉलर असं नाही आहे. प्रत्येकाची एक जिम्मेदारी बनते आणि पॉइंट स्पोर्टच्या बॉलर्सला ते जमलं नाही आहे. हार्डलक फाईक अन्सारी, हार्डलक अल्ताफ बाली सर पाहायला विसरू नका. येणाऱ्या 6 जानेवारीपासून भिवंडी प्रीमियर लीग तब्बल 16 जानेवारीपर्यंत 11 दिवस क्रिकेटचा थरार वर्ल्ड इंडिया आयकॉन देखील असतील आणि पूर्ण भिवंडी नक्कीच BPL एन्जॉय करेल या शंकाच नाहीये. आपण पॉइंट स्पोर्टला आयोजनासाठी दिवस शुभेच्छा. मॅन ऑफ द मॅच 10 चेंडू 42 किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख ठरलाय मॅन ऑफ द मॅच. आणि सामनावीराचा